हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान की बहुत ही ख़ास और पारंपरिक मिठाई घेवर। घेवर ख़ास तौर पर ये सावन में तीज और रक्षाबंधन जैसे मौक़ों पर बनाए जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं घेवर बनाने के लिए घी। तो यहाँ हमने देसी घी लिया है, जिसे हमें मेल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे गर्म करके हम मेल्ट कर लेते हैं और मेल्ट करके ही हमें इसको यूज करना है। और ले लेते हैं कोई गहरा बड़ा बर्तन जिसमें हमें घी को फेंट कर तैयार करना है। तो यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून घी लेंगे और लेने के बाद इसमें हम बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालेंगे। तो हमने बर्फ़ के टुकड़े ले लिए हैं, इससे हम एक तरफ घुमाते हुए हमें इसे फेंटना है। फेंटेंगे तो ये क्रीम के जैसे गाढ़ा हो जाएगा। बर्फ़ को हटा देते हैं। उसके बाद भी हमें इसे 3 से 4 मिनट फेंटना है, क्योंकि हमें घी को पूरी फ्लफ़ी करना है और बहुत ही स्मूथ ये हो जाता है। कुछ देर आप इसे फेंटेंगे तो बहुत चिकना हो जाता है, एकदम क्रीम के जैसे हो जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें कुछ मिनट इसको कर लेना है। आप देख सकते हो कि ये एकदम से सफ़ेद हो गया है, यानी क्रीम के जैसे एकदम हो गया है, एकदम चिकना हो जाता है और एकदम सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें कर लेना है घी को पहले, और बीच में कर लेते हैं। किनारों पे बहुत लग गया है कटोरे में, तो बीच में करने के बाद अब ले लेते हैं यहाँ पे 1/3 भाग हम यहाँ पे दूध लेंगे, और दूध भी एकदम ठंडा होना चाहिए फ्रिज का। और साथ ही हमने लिया है यहाँ पे 1 कप मैदा। तो इस तरह से थोड़ा सा मैदा लेकर और इसमें दूध थोड़ा डालते हुए हमें एक बैटर तैयार करना है। तो इस तरह से, और हमने पूरे दूध को डाल लिया है और हम यहाँ पे 1 कप पानी लिए हैं। तो पानी भी एकदम फ्रिज का ठंडा होना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए पानी और मैदे को हमें एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा लेते हुए हमें इसका घोल तैयार करना है, और जहाँ तक हो सके इसमें गांठें नहीं पड़ने देना है। अगर गांठें हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बैटर को लास्ट में छान के ही लेना है। तो इस तरह से पानी डालते हुए हमें घोल को तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से घोल को तैयार करते हुए हमने यहाँ पे 1 कप पानी का यूज़ किया है, और हमें पानी लेना है 1 कप तकरीबन पानी, और इसमें पड़ेगा। तो हमने फिर से ले लिया है 1 कप पानी, यानी सब मिलाकर 2 कप पानी यहाँ पे हमें घोल तैयार करने में लगेगा। तो पूरे पानी को हम इसमें डालकर घोल तैयार कर देते हैं। तैयार हो चुका है हमारा घोल, और अब इसको हम छान लेते हैं दूसरे बर्तन में। छन्नी से छान लेंगे ताकि जो भी इसमें लम्स होगा, गांठें होंगी, वो निकल जाएंगी छन्नी से छानने के बाद। तो इस तरह से हमें छान लेना है, और छान कर ही हमें इसका घेवर बनाना है। तो आप देख सकते हो बैटर हमारा किस तरह का है, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। बस इसी तरह का हमें बैटर तैयार करना है, और ये ठंडा होना चाहिए पूरी तरह से। तो अभी इसको रख देते हैं फ्रीज़ में, ताकि और भी फ्रीज़ में ठंडा ये हो जाएगा, अच्छा रहेगा ठंडा होने पे, क्योंकि जब घेवर बनाएंगे तो जालीदार घेवर बन के तैयार होगा। अब इधर बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए लिया है हमने 1 कप चीनी यहाँ पे, और आधा कप पानी हम डालेंगे, और इससे एक चिपचिपा सा चाशनी हमें तैयार करना है, तार वाली नहीं, बस हल्की सी चिपचिपा हो, हल्का हल्का तार बने, बहुत ज़्यादा तार नहीं बने, यानी कि तार बने मगर टूट जाए, ऐसा चाशनी हमें चाहिए, चिपचिपा सा। आप देख सकते हो वीडियो में जिस तरह से दिखा रही हूँ। तो इस तरह की चाशनी हमें बना के तैयार करनी है। तो ये चाशनी हमारी बन के तैयार है। इसे करते हैं एक तरफ, और अब बना लेते हैं घेवर पे लगाने के लिए मलाई। तो गैस ऑन करके हमने पैन ले लिया है। पैन में जल्दी से मलाई बन के तैयार हो जाएगा, और पैन में डाल लेते हैं 1 कप दूध। फुल फैट वाला दूध लेंगे। तो 1 कप हमने यहाँ पे दूध ले लिया है, और 1 कप ही डालेंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो जैसे ही दूध हमारा एक बार बॉयल हो जाए, उसमें हम थोड़ा थोड़ा पाउडर को डालते हुए हमें इसका एक रबड़ी तैयार करना है, यानी कि मावा तैयार करना है। तो इस तरह से दूध थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका मावा तैयार कर लेते हैं। और मिल्क पाउडर को मिलाने के बाद हमें इसमें चीनी डाल लेना है। तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे यहाँ पे, लगभग 2 चम्मच हमने यहाँ पे चीनी डाला है, क्योंकि चाशनी भी हमें घेवर में डालना होता है, तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने, और अब डाल लेते हैं यहाँ पे कूटा हुआ इलायची पाउडर। तो इस तरह से हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। घेवर में बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है मिल्क पाउडर से। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे रेडीमेड मावा भी यूज कर सकते हो घेवर पे। तो ये हमारा मावा तैयार हो गया। इसको ले लेते हैं एक कटोरी में, और इसे करेंगे एक तरफ अच्छी तरह से, पैन से सारे मावे हम निकाल लेते हैं। और ये हमारी रबड़ी बनके तैयार है।
घेवर पर लगाने के लिए इसे एक तरफ कर दिया है। साथ ही हमने एक थाली ले लिया है, उस पर एक जाली रख लिया है और उसके बाद हमने एक गहरे बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाल लिया है और साथ ही उसमें ठंडा पानी भी डाल लिया है, क्योंकि हमें घोल को एकदम ठंडा ही रखना है जब तक कि घेवर हमारे पूरे तैयार न हो जाए, क्योंकि घोल ठंडा रहेगा तभी हमारे घेवर जब बनाएंगे तब वो जालीदार बन के तैयार होगा, बढ़िया बन के तैयार होगा। तो इसलिए हमें घोल को ठंडा ही किए रहना है। और लेते हैं एक स्टिक, कोई लकड़ी का जो आपके पास हो। हमने मथनी लिया है, दही मथने वाला, उसी से हम यूज करेंगे। और हमें चाहिए एक पतीला या भगोना, जो भी हो ऊंचे हाइट का लीजिए, ताकि घेवर जब हम बनाएं तो कम से कम तेल उड़े, यानी कि बाहर की तरफ बहुत छिटकता है, इसलिए हमें ऊंचे हाइट का भगोना या पतीला लेना है बनाने के लिए। तो साइज़ आप अपने पसंद के हिसाब से रख लीजिए, जिस बर्तन में आप बनाना चाहते हो घेवर को। आप पैन में भी लेके बना सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे घोल को पहले मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद जैसे ही गर्म तेल होगा उसमें चेक कर लेंगे थोड़ा सा बैटर को डालते हुए कि तेल हमारा पूरी तरह से गर्म है कि नहीं। तेल जब पूरी तरह से गर्म हो, यानी कि एकदम तेज़ फ्लेम पे ही हमें इसे बनाना है। तो इस तरह से घोल को थोड़ा थोड़ा डालते हुए सेंटर में डालते रहिए और जब बबल्स कम हो जाए तब फिर से दोबारा हम इस घोल को डालेंगे तेल में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए और ऊंचाई से डालिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से हमें घेवर बनाने हैं, जालीदार घेवर बन के तैयार होंगे। और गैस का फ्लेम एकदम फुल करके ही बनाना है हमें, मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम करके नहीं बनाना है। घेवर अच्छे और क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे और ना ही जालीदार बन पाएंगे। तो इसलिए हमें तेल को पूरी तरह से गर्म रखना है और थोड़े थोड़े देर पे डालते रहना है बैटर को। इसमें जैसे ही बबल कम हो जाए फिर से हम बैटर डाल दें, उसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे, एक साथ इकट्ठा नहीं। और साइड से हम चाकू से छुड़ाते रहेंगे। तो आप देख सकते हो चाकू से मैं इसे छुड़ा ले रही हूँ ताकि साइड से ये छूट जाए और अच्छी तरह से जो हमारा घेवर है ऑयल में डूब जाए। डूबा रहेगा तभी ऑयल पे अच्छा सा कलर आएगा। तो ये मेरा पहला घेवर बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तैयार नहीं हुआ है। डिज़ाइन इसका जैसे घेवर का होना चाहिए मार्केट में होता है उस तरह से नहीं हुआ है, पर ये बहुत ही क्रिस्पी और जालीदार बन के तैयार हुआ है। तो इस तरह से ये हमने पहला घेवर बना लिया है। पहला घेवर ख़राब होता ही है, एक दो घेवर ख़राब होंगे, उसके बाद जैसे जैसे आप घेवर बनाओगे एक के बाद एक अच्छा बनते जाता है। तो इस तरह से पहली दफ़ा बनाने में ये ज़रूर थोड़ा सा ख़राब बन के निकलता है और बढ़िया शेप में नहीं बन के निकलता है। तो ये हम दूसरा घेवर बना रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा उससे बढ़िया बनेगा पहले के मुताबिक, दूसरा वाला ज़्यादा बढ़िया बनेगा। फिर इस तरह से तीसरा चौथा आप जितनी बार बनाओगे ये बढ़िया बनते जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बैटर का हमने रेशियो बताया है ना उस तरह से आप बनाओगे तो घेवर बहुत ही बढ़िया जालीदार और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो इस तरह से हमने अपने घेवर को बना लिया और मैंने पहली बार ही बनाया है घेवर को, इससे पहले हमने कभी बनाया भी नहीं था। तो ये मेरी पहली दफ़ा है और जो घेवर का वीडियो आप तक शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे जो पतीले हैं उसमें अच्छा सा जालीदार घेवर दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से घेवर बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। और जब भी आप बनाओगे बस इसको क्या करना है कि जो हमारा बैटर है ना वो ठंडा पूरी तरह से होना चाहिए और इसमें ऑयल भी ज़्यादा होना चाहिए इसको हम जब बनाते हैं तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊंची हाइट वाला कोई बर्तन आप इसको यूज करिए। आप चाहे तो पैन में भी बना सकते हो, जो चाय बनाने वाली पैन होती है, अगर ऊंचे हाइट का हो तो इस तरह से बना के आप तैयार कर सकते हो। तो ये हमारी दूसरा घेवर बन के तैयार हुआ है। और घेवर मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है, मैंने पतला ही रखा है घेवर को। तो आपकी इच्छा हो तो आप मोटा बनाना चाहते हो तो बैटर को ज़्यादा डाल के आप बनाइएगा, मतलब थोड़े थोड़े ही डालिएगा, मतलब कई बार आपको डाल के इसको बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये मेरा तीसरा घेवर है और जो बैटर है हमें सेंटर में ही डालना है थोड़ी थोड़ी देर पे और साइड से हमें चाकू से छुड़ाकर इसे निकाल लेना है, ये आसानी के साथ निकल जाते हैं। और जब तेल थोड़ा सा कम हो जाए तो आप चाकू से छुड़ाने के बाद थोड़ा सा प्रेशर देके घेवर को ऑयल में डीप कर लीजिए, तो ये ऊपर से भी अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें। और आप देख सकते हो
कि ये हमारा घेवर जो है तीसरा वाला कुछ पहले के मुताबिक ज़्यादा सही बन के तैयार हुआ है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट जाली भी बना है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये हमारा घेवर तैयार है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो हमने इसके निकालने के लिए मथनी का यूज किया है। और जब भी आप घेवर बनाइए तो 2-3 बार डालने के बाद बैटर को इसी स्टिक से आप बीच में होल करते रहिए, तो नीचे के तले में नहीं लगेगा और बढ़िया सा आपको वहाँ पे जो गैप बनेगा उसमें बैटर डाल के आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने घेवर को तैयार कर लिया है और इसे हमने सर्व भी कर लिया एक प्लेट में। और इसे अब क्या करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो हमने घेवर लेने के बाद ज़्यादातर हलवाई तो चाशनी में डीप कर देते हैं, पर हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चाशनी को डालकर घेवर पे और उसके बाद हम मलाई या रबड़ी लगाएंगे या फिर मावा, जो भी आप इसमें पसंद करते हो आप उसी हिसाब से यहाँ पे लगा लीजिए। तो इस तरह से चाशनी डालने के बाद हम ऊपर से रबड़ी भी लगा रहे हैं। रबड़ी लगाने के बाद ऊपर से हमें कुछ ड्राई फ्रूट से भी इसको गार्निश कर देते हैं। साथ ही हमें सिल्वर वर्क अगर लगाना हो तो वो भी लगाएंगे और फिर थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियों से भी हमें इसे सजाएंगे तो अच्छा लगेगा हमारा घेवर देखने में। तो गुलाब की पंखुड़ी को लेते हैं और उस पर कहीं कहीं लगा देते हैं, जिससे हमारा घेवर देखने में काफ़ी अच्छा और यमी दिखेगा। तो इस तरह से हम घेवर को डेकोरेट कर देते हैं ड्राई फ्रूट से या फिर चांदी के वर्क जो भी होता है सिल्वर पेपर, उससे हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लगा देते हैं। तो बिल्कुल दुकानों पे इसी तरह से मिलता है और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये हमारा घेवर बन के तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करिए या फिर ठंडा करके खाइए, दोनों ही कंडीशन में ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो इस सावन में इसे बनाकर इंजॉय करिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और इस तरह से मैं घेवर को काट के भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार हुआ है। आप घेवर को बनाकर कुछ दिनों के लिए भी रख सकते हैं बिना मलाई और चाशनी लगाए, तो वो तकरीबन 15 से 20 दिन तो रह ही जाते हैं। अच्छा सा बढ़िया सा इसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये चल जाता है 1 महीने भी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाइए और इसे एंजॉय करिए। इस रक्षाबंधन में इसे ज़रूर बनाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।